हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एप्लीकेशन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा कि हमने सबसे पहले हीट अप्लाई किया, यानी हीट एप्लीकेशन। अब हमने हीट अप्लाई कर दिया तो हमारी बॉडी में उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, हमारे टिश्यू के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर। टिश्यू टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही हमारा टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो सब में भी इंक्रीजमेंट आ जाता है, यानी इंक्रीज्ड सेल मेटाबॉलिज्म। अब हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में जैसे ही इंक्रीज आया, उसके बाद हमारी कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर। उनमें से मेजरली हमारे 5 चेंजेस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा O2 डिमांड का इंक्रीज होना, यानी इंक्रीज्ड नीड या डिमांड ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन। फिर आएगा हमारा एंजाइम की एक्टिविटी में इंक्रीज होना, यानी इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज हमारा, अब हीट अप्लाई करी है हमने, तो हमारा जो फ्लूइड होगा उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज फ्लूइड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि नर्व का जो कंडक्शन होगा, हमारी नर्व्स पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे हमारी नर्व्स भी जा रही हैं जहां हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी इंक्रीज हो जाएगा नर्व कंडक्शन में। अब क्या होगा, हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, जो कोलेजन है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। साथ में अगर हमने मान लो मैकेनिकल स्ट्रेचिंग दे दी, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, हमने हीट अप्लाई किया, उस वजह से क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया कोलेजन में। साथ ही हमने उसमें मैकेनिकल स्ट्रेचिंग भी दे दी, तो क्या होगा, हमारा टिश्यू एलोंगेशन हो जाएगा। टिश्यू एलोंगेशन हो गया तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो मसल स्पैज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ओके, तो अब हमारा अल्टीमेट एम है क्या, हम हीट अप्लाई कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा पेन रिडक्शन हो। हमें चाहिए पेन रिडक्शन, यानी हमें अपना पेन जो है वो रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अगर हमारे नर्व कंडक्शन में चेंज आया है, मतलब वो इंक्रीज हुई है, तो यानी हमारे उससे क्या इफेक्ट आता है जब नर्व कंडक्शन होता है, सिडेशन इफेक्ट, क्योंकि हमने हीट अप्लाई की है। या फिर क्या कह सकते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट। ये क्या करता है, ये आपके दो इफेक्ट देगा, या तो ये आपके मसल स्पैज्म को डिक्रीज कर देगा, और जैसे ही हमारा मसल स्पैज्म डिक्रीज हुआ वो क्या करेगा, पेन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी फ्लूइड विस्कोसिटी पे। फ्लूइड विस्कोसिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग जो हो रही है हमारी उसमें रिडक्शन, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी हमारी। जैसे ही स्वेलिंग रिड्यूस हुई तो वो क्या करेगी, आपके पेन को रिड्यूस कर देगी। ठीक, अब आ जाते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी इस बार एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो आपका प्रो इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा, आपका टिश्यू की हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, टिश्यू जल्दी हील होगा। क्या होगी, इंक्रीज, और उससे भी अल्टीमेटली क्या आएगा, पेन रिडक्शन।
अब हमने सारा कर लिया, अब आते हैं हम O2 डिमांड पे। जब हमारी नीड ऑफ O2 बढ़ गई तो वहां पे हमारा ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ गया तो वहां पे क्या होगा, O2 रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ये हो गया। तो वहां पे क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड डिलीवरी न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही हमारी न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी बढ़ी, आपकी टिश्यू हीलिंग की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। टिश्यू हीलिंग में इंक्रीमेंट आ गया। अब हमारा टिश्यू हीलिंग इंक्रीमेंट हुआ तो लास्ट टाइम क्या होता है, टिश्यू हीलिंग के जस्ट बाद हमारा क्या हो जाता है, पेन में रिडक्शन आता है। क्योंकि जैसे ही हमारी अब हीलिंग होनी शुरू होगी, हमारा पेन भी कम होने लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये गोल भी अचीव हो गया। अब आप इसे नोट कर लीजिए। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू।